Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. सो आज हम लोग पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर। तो मैंने बैक्टीरिया से होने वाली 2 बीमारियां आपको बता दी थी। चलिए नेक्स्ट आज हम बात करेंगे इसके 3rd नंबर पे। इसकी तीसरी बीमारी का नाम लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप शॉर्टकट में टीबी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है तो इसको देखते हैं एक बार। तो आपको पता है खांसी होती है और खून आने लगता है धीरे धीरे। ये किस पार्ट को इफेक्ट करता है, ये तो आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। खांसी होती है, खून आता है, तो ये बेसिकली हमारे लंग्स को डैमेज करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। एक तो ये हो गया। जब बैक्टीरिया थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, स्टमक के अंदर जब ये उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तब ये हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर देता है। तो बेसिकली इन सबको ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसका ये है कि ये किस वायरस से होता है, सॉरी किस बैक्टीरिया से होता है। इसके बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। बैक्टीरिया कौन सा होता है, जैसे आपको पीछे वाले मैंने बताया था लेप्रोसी, कौन सा होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बस हो गया क्वेश्चन। ट्यूबरक्लोसिस पहले आ रहा है और कॉमन सी बात है, वो ये बार बार लिखेगा हर ऑप्शन में, लेकिन इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और WHO का कहना है कि 2030 तक क्या हो जाएगा, टीबी फ्री हो जाएगा दुनिया। और इंडिया का मानना है कि 2025 तक ख़त्म हो जाएगा। अब होगा नहीं होगा ये तो हम खैर नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन ये इनके टारगेट हैं कि टीबी एरेडिकेशन हो जाएगा, टीबी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेड होने का सबका एक ही कारण होता है, कैसे? ड्रॉपलेट से हो सकता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन तो ये फैरी करेगा ही करेगा। ठीक है, और कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज इसी पे लिख देता हूँ। एक तो स्प्रेड होने का कारण है ड्रॉपलेट, इसका दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख लेना इसको, ब्रेस्ट फीडिंग। मान लीजिए कि मदर क्या है, वो टीबी इफेक्टेड है। अगर छोटा बेबी दूध पिएगा अपनी, जिस मॉम को टीबी इफेक्टेड हुआ है, तो उसको भी टीबी हो जाएगा बच्चों को। तो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है, प्लस आपका ड्रॉपलेट से भी फैल जाता है। तो ये था आपका कौन सा, ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस सबसे पहले आपको याद रखना है, ये डिजीज़ किससे होती है, ये आपकी सर बैक्टीरिया से होने वाली है। किससे होने वाली है? बैक्टीरिया से होने वाली है। इफेक्ट किसको करती है? लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्रेन वगैरह सबको इफेक्ट करती है। सबसे मेन जो लंग्स को ही करती है इनिशियल स्टेज पे। इसका बैक्टीरिया का नाम आसान सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आगे ट्यूबरक्लोसिस लगा है, पीछे माइक्रोबैक्टीरियम, उसके ऊपर वाले में लेप्रोसी में लेप्री लगा ही था, माइकोबैक्टीरियम याद रखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आज हमें फंगस भी ख़त्म करना है, फिलहाल 4थी क्लास आज हमारी। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है। ऐसे तो आपकी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, कब कितनी पढ़ते रहोगे। मैं आपको मैक्सिमम जिस लेवल तक आपका हो सकता है, मैंने हर एक लेवल को कवर कर लिया, जिसमें स्टेट पीसीएस भी ऑलमोस्ट निकल जाएगा आपका। चलिए, कभी सुना लॉक जॉ डिजीज़ के बारे में? लॉक हो जाती है आपका जबड़ा, पूरी तरह से मुंह बंद हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? इसी को दूसरा नाम दिया जाता है बीमारी का, टेटनस। और टेटनस का इंजेक्शन भी तो लगता है ना, टेटनस का इंजेक्शन भी लगता है। इसमें क्या होता है, आपका मुंह पूरी तरह से लॉक हो जाता है। ठीक है, मुंह लॉक हो जाता है, ये बैक्टीरिया से होता है। और आदमी की 2 मिनट में डेथ हो जाती है, 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। बैक्टीरिया का नाम क्या है? होने वाली डिजीज किसकी है? बैक्टीरिया से होती है। आपकी बॉडी में अगर बैक्टीरिया चला जाएगा तो ये आपकी बॉडी में जाके 3-4 साल तक एक्टिव नहीं होगा, उसके बाद एकदम से एक्टिव होगा, तो लॉक या इफेक्ट कर सकता है ये। अगर ये हो गया तो 2 मिनट के अंदर अंदर आदमी की डेथ हो जाती है। इसलिए आपको हर 6 मंथ में टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। इसका जो नाम लिख लीजिए, उसका नाम क्या है? मैं बैक्टीरिया का नाम लिख देता हूँ, कोलोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, कोलोस्ट्रीडियम टेटनी।
तो ये है आपके बैक्टीरिया का नाम जिससे आपका लॉकजाय डिजीज या टेटनस होता है। ये ज़्यादातर कहाँ होता है, जो आपका आयरन वगैरह होता है ना, आयरन, तो ये उसके ऊपर चिपके रहते हैं ज़्यादातर आयरन। तो आयरन आपको लगता है जैसे लोहे से चोट लगी तो इंजेक्शन लगवा लो, क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है ताकि गलती से वो आपका जो बैक्टीरिया वो आपकी बॉडी में ना गया हो, कोलोस्ट्रीडियम नाम का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ना गया हो, इसलिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए 5वें नंबर पे, 5 नंबर लिख लीजिए टाइफॉइड। टाइफॉइड सुना ये सबने नाम, ये टाइफॉइड क्या होता है, इसमें भी हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हाई फीवर होता है, तो ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये आपका होता है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइपी। और आपको पता है लास्ट बार नाम तो सेम ही है लगभग, टाइफाइड से मिलते जुलते नाम है, पीछे इसके भी नाम मिलते जुलते थे। ठीक है, टेटनस वाले में तो नाम ये इसलिए इसको वो सेम रखता है। कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी होगी, क्या पता यही से आंसर मिल जाए, अगर आपको ये सेम रखेगा फिर इसको चेंज करता है। ठीक है, सैल्मोनेला, सैल्मोनेला आपका बैक्टीरिया होता है जिससे आपको क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, नाम तो सबने सुना ही है टाइफाइड। और इसके लिए जो मेडिसिन खानी पड़ती है लगभग आपको पता ही है कि इसका कोर्स थोड़ा सा लंबा चलता है, 21 डेज तक लगातार खानी पड़ती है, नहीं तो अदरवाइज अगर आपने एक दिन बीच में छोड़ दी फिर से होने के चांसेस हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये नाम आपने सुने ही है, बस आपको बैक्टीरिया के नाम बताने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए सिफिलिस, सिफ HILIS। ठीक है, सिफिलिस, सिफिलिस डिजीज ये कैसा डिजीज है, ये आपका STD है। मैंने आपको STD बता ही दिया था, एक बार मुझे फुल फॉर्म इसकी कमेंट सेक्शन में बताना इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये कौन से बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं, मैं आपको ज़्यादा तो बता नहीं रहा हूँ, 5-7 बता रहा हूँ, एक और करनी है तो आपके बैक्टीरिया वाली बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये कैसी है, STD है, ये सॉरी बता नहीं रहा हूँ मैं, इसकी फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, आपको मुझे बतानी है। ठीक है, इसका जो वायरस होता है, ओ सॉरी बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या है, लिख लो, ट्रिपेनोमा। ठीक है, ट्रिपेनोमा पैलिडियम, PALLIDIUM, पैलिडियम। तो ये बैक्टीरिया का नाम है, इसको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे भी ट्रिक बना रहे हो, जैसे भी कर रहे हो आपको इसको याद करना है। ठीक है, ये बेसिकली करता क्या है, ये इफेक्ट होता है ना, ये क्या करता है, ये प्राइवेट पार्ट होते हैं मेल और फीमेल, उनको इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शन हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, सिफिलिस से क्या होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इससे क्या होता है मेल या फीमेल दोनों में क्या होता है, प्राइवेट पार्ट इन्फेक्ट होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लास्ट लिख लीजिए, फिर बैक्टीरिया वाली ख़त्म करते हैं। लास्ट लिख लीजिए गोनेरिया, गोनेरिया। ठीक है, गोनेरिया, गोनेरिया क्या होता है, ये भी एक STD है। ठीक है, ये भी STD है, और इसका जो बैक्टीरिया का नाम है वो लिख लीजिए निसेरिया, निसेरिया गोनारियो। तो ये तो सेम मिल ही जाता है आपको, बट इस चीज़ को याद रखना पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ता है। तो याद ऐसे कर लेना, नशेरिया का मतलब नशे में गुनाह कर दिया, नशे में गुनाह कर दिया, अब जेल तो होनी होनी है, अब STD कॉल करने से कोई फ़ायदा है नहीं है। ठीक है, नशे में गुनाह कर दिया, अब STD कॉल से कुछ नहीं होना, तो ऐसे याद कर सकते हो। और ये भी क्या करता है, इसका मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूँ आपको, ये भी क्या करता है आपके नेक्स्ट पेज में, चलिए ये भी क्या करता है, ये भी प्राइवेट पार्ट पे इफेक्ट करता है, इन्फेक्शन करता है प्राइवेट पार्ट में, किसमें, प्राइवेट पार्ट में। ये बेसिकली मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन पीछे वाला मैंने आपको क्या लिखवाया था, पीछे वाला कर लेना एक बार, मैं बताता हूँ। इसके पीछे वाले में मैंने मेल फीमेल दोनों लिखा दिया ना, तो ये बेसिकली मेल में नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ फीमेल में होता है, ये सिर्फ फीमेल में इफेक्ट करता है। और ये आगे मैंने अभी बताया ये आपको, तो ये आपके मेल और फीमेल दोनों के प्राइवेट पार्ट को इन्फेक्शन करता है। ठीक है, इन्फेक्शन करता है। और क्या करता है ये, इफेक्ट ऑन न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड को भी इफेक्ट करता है, न्यूबॉर्न चाइल्ड।
ठीक है। इसमें भी क्या होता है, बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होता है। तो ये आपकी मैंने बैक्टीरिया की 7 डिजीज़ बताई और सातों में मैंने आपको बैक्टीरिया के नाम बताए। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बैक्टीरिया के नाम ही पूछे जाते हैं। और आपको बीमारियाँ मेन तो आपने सुनी हुई है, आपने ट्यूबरक्लोसिस आपने सुनी हुई है, लेप्रोसी आपने सुनी होगी, कॉलरा आपने सुनी होगी, लोकजा डिजीज़ मैंने बता दिया, आपको पता चल गया, टाइफाइड आपने सुनी है, ठीक है, सिफिलिस और गोनेरिया भी आपने सुनी हुई है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थे आपकी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ और आपको इसके बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं प्लस ये डिजीज़ के नाम याद रखने हैं। बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको बैक्टीरिया में नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा। हो सकता है आपको बैक्टीरिया नहीं आता, वायरस आता है और बीमारी का नाम पूछ ले, बताइए किससे होने वाली है। आपको पता है वायरस में तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जो आपने पढ़ा था वो आपने उसमें आया नहीं, तो आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। इस तरीके से भी हो जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए अब ध्यान से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, जितना पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन निकल जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फंगस के बारे में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दे लीजिए अभी, फंगस से होने वाली बीमारियों के बारे में। चलिए गाइस ये लिख लीजिए आप, फंगस, ठीक है। तो पहले तो फंगस से होने वाली बीमारियां। अब मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया था, बताइए फंगस की जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है। अच्छा, एनिमल की सेल वाल किसकी बनी होती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और फंगस की सेल वाल किसकी बनी होती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन पे फोकस रखिए। जो आपने पढ़ा है वो टिप्स पे होना चाहिए। डेली के 2-2 चैप्टर टारगेट बनाइए, डेली के 2-2 चैप्टर पढ़िए, साथ साथ जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए गाइस। बिलीव मी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे सिलेबस ख़त्म, आपके टिप्स पे सब कुछ है और हम प्रैक्टिस करवाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपका और बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। और हम अपनी तरफ से 110% एफर्ट दे रहे हैं और इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको मेहनत करनी है और थोड़ा सा बिलीव रखिए। जिन बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा है तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती ऐसे हमसे पढ़ के, क्योंकि बिलीव करना पड़ेगा आपको। और हम आपको वैसे भी तो चैलेंज देते हैं कि भाई पूरी JNK मार्केट में आप कंटेंट हमारे जैसा लेकर बताइए ना, मैं बताऊँ ना कौन अच्छा पढ़ा रहा है इससे बेटर। तो फिर आपको क्यों लगता है कि उनकी सिलेक्शन होगी आपकी नहीं होगी। और प्रोपोगंडा करने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रोपोगंडा करने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ने से सिलेक्शन होगा। मेहनत करिए, रिजल्ट अपने आप दिखेंगे आपको। बहुत टाइम अभी आपके पास, बस आप मेहनत करिए, ठीक है। चलिए फंगस के बारे में पढ़ लेते हैं। फंगस कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं इसकी थोड़ी सी आपको जो बीमारियाँ वो बताता हूँ और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपके सिर्फ बीमारी के नाम पूछे जाते हैं जो किसकी वजह से होते हैं, फंगस की वजह से। बस इतना ही रखना आपको याद, बाकी क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ये कैसा होता है फंगस आपका, ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी सेलुलर, चल मैं स्पेलिंग फिर से लिख देता हूँ। ये कैसा होता है, ये आपका होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये अलग अलग सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर होते कहाँ हैं, मैंने आपको बताया भी था जब आपको मैंने फंगस के बारे में थोड़ा पढ़ाया था, जब आपको न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था। ये ज़्यादातर ह्यूमिडिटी वाली जगह में होते हैं, यहाँ पे नमी होती है, यहाँ पे नमी होती है, ठीक है, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं ज़्यादातर। अब माइको एक रूट वर्ड होता है, माइको, दिस इज फॉर रूट वर्ड्स फॉर फंगस। यहाँ पे माइको वर्ड लगा होगा, वहाँ पे फंगस पक्का जरूर आएगा ही आएगा। इसलिए स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्टडी ऑफ फंगस को माइकोलॉजी बोला जाता है, माइकोलॉजी बोला जाता है। तो फंगस बेसिकली एक मल्टी सेलुलर है। ये ह्यूमिडिटी वाली जगह पे होता है, यहाँ पे नमी होती है। माइकोवर्ड यहाँ लगा उसका मतलब फंगस होगा, इसलिए स्टडी ऑफ फंगस को माइकोलॉजी भी बोला जाता है, माइकोलॉजी, ठीक है। चलिए ये क्या करता है बेसिकली, आपके ज़्यादातर ये स्किन डिजीज़ करता है। कैसे डिजीज़ करता है, आपके स्किन डिजीज़ करता है मोस्टली सबके। इसकी एग्जाम्पल है फंगस की, मैंने आपको न्यूट्रिशन में बताया था आई थिंक। ये जैसे मशरूम जो होता है, आप मशरूम की सब्ज़ी खाते हो, अगर ये बीमारियाँ करता है मशरूम तो आप खाते हो। जैसे आपका ईस्ट होता है, ईस्ट ये शराब बनाने के लिए काम आता है, अल्कोहल यूज़ में होता है,
अल्कोहल बनाने के यूज़ में आता है, और इसको तो पता है आप सब्जी खाते हो इसकी। तो बेसिकली ये जो फंगस होते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल भी होते हैं और आपके लिए हार्मफुल भी होते हैं, आपके लिए अच्छे भी होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मशरूम तो आप खाते हो, अच्छे होते हैं, इससे प्रोटीन मिलते हैं आपको, और आपके लिए हार्मफुल भी होता है, ये आपको नुकसान भी पहुंचाता है ये, ठीक है। फंगस और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये बेसिक मैं आपको बातें बता रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फिर रिकैप भी कर दूँगा, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि क्लास में आपको कोशिश करता हूँ कि चीज़ें थोड़ी याद करवाऊँ, बाकी याद तो खैर आपको ही करना होता है। एक तो मैंने बता दिया कि अल्कोहल में यूज़ होता है, दूसरा ये किस में यूज़ होता है, जो फंगस होता है ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, मेडिसिन आपकी दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ होता है। अब ये कैसे यूज़ होता है, आपको एक चीज़ पता होगी कि जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक किसके लिए दी जाती है, ये आपको इन्फेक्शन के से लड़ने के लिए दी जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक खाते हो ना जब भी कोई इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाती है। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है आपकी किसके लिए, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया के लिए ही यूज़ की जाती है, लेकिन फंगस का मेडिसिन में क्या रोल है मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बात तो हमेशा याद रखना, जो आपकी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी तब दी जाती हैं जब भी आपको बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है, जब आपको बैक्टीरिया आता है बॉडी में तब एंटीबॉडी दी जाती है। इसलिए आपको कोई भी एलर्जी होती है तो आपको एंटीबॉडी दी जाती है। ये बेसिकली जो आपकी यूज होती है, यूज टू किल बैक्टीरिया, तो ये तो बेसिकली बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है। अब आपका इसका क्या रोल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़ें। जो आपकी फर्स्ट एंटीबॉडी बनी थी, फर्स्ट एंटीबॉडी बनी थी, एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनी थी वो बनी थी किससे, वो बनी थी पेनिसिलिन से। किससे बनी थी, पेनिसिलिन। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार दे दो इसको। पूछेगा कि पहली एंटीबायोटिक किससे बनी थी, ये बनी थी पेनिसिलिन से। और पेनिसिलिन जो होता है वो क्या होता है, पेनिसिलिन आपका क्या होता है, ये किससे बनता है, ये बनता है आपका मेड इट फ्रॉम फंगस। तो बताइए फंगस आपका मेडिसिन में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितनी सारी एंटीबायोटिक खाते हो आप लोग, ठीक है, कितनी सारी एंटीबायोटिक आप खाते हो। तो ये किसकी बनी थी, सबसे पहले पेनिसिलिन से बनी थी। पेनिसिलिन आपका फंगस का ही बना होता है, ठीक है, पेनिसिलिन आपका फंगस का ही बना होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पेनिसिलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, पेनिसिलिन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, इसका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो फंगस के लिए मैंने आपको बेसिक सी 2-4 बातें बताई हैं, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी पता चल जाए। मैंने आपको बोला कि इसमें आपको मेन तो याद यही रखना है कि कौन सी बीमारी, नाम याद रखने हैं जो फंगस से होती है, बस 4-5 बीमारी वो हो जाएंगी, बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद ये मल्टी सेलुलर होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहाँ होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी में होती है। माइकोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ फंगस को बोलते हो। इसका एग्जांपल है मशरूम और ईस्ट, ये मैंने एग्जांपल तौर पे लिख दिया। ये आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होता है, ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है, ठीक है। ये आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा भी होता है। हेल्पफुल कब होगा, जब आप इसका मेडिसिन खा रहे हो और सब्जी खा रहे हो मशरूम की, तो हेल्पफुल है। अगर इससे मेडिसिन बना रहे हो या आपकी इससे होने वाली बीमारियां हो जाती हैं तो वो क्या आपके लिए हार्मफुल हो गया। अभी आपको बीमारियां बताऊंगा इसके बारे में, तो ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करा मेडिसिन में कैसे, मैंने बोला कि मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है। एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया के लिए बनती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और इसको बनाने के लिए सबसे पहले पेनिसिलिन यूज़ किया गया था। पेनिसिलिन किसका बना होता है, फंगस का ही बना होता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। चलिए अब हम कर लेते हैं बीमारियाँ और उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले आपको सिर्फ बीमारियों के नाम याद रखने और कुछ भी याद नहीं रखना। सबसे पहले आप याद रखोगे रिंग वॉर्म,
जो दाग होता है, दाग, रिंग बॉम, ये किससे होने वाला है? ये है कॉज ऑफ फंगस, CAUSE, कॉज ऑफ फंगस, पैथोजेंस। पैथोजन में कौन सा? फंगस इसका आंसर होगा। दूसरे नंबर पे आपको याद रखनी है स्कैबीज, खुजली, ठीक है, ये भी किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है वाल्डनेस, वाल्डनेस, जैसे किसी का गंजा हो जाना, गंजा हो जाते हो, ये भी किसकी वजह से होता है? फंगस। क्योंकि डैंड्रफ वगैरह होता है ना, आप देखा होगा कभी डैंड्रफ ही ज़्यादा आपका कब होता है? जब आपके बरसात आती है, बरसात के मौसम में आपको डैंड्रफ ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पे फंगस ज़्यादा फैलता है, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको याद रखना है कि जो डैंड्रफ होता है वो किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है। फिर आपको याद रखना है एथलीट फुट, सुना होगा नाम कभी आपने? एथलीट फुट नहीं सुना होगा तो देखा तो जरूर होगा आपको, ठीक है। क्या होता है जब गर्मियों के दिन आते, जब बरसात आती है, तो कुछ लोगों के पैर क्या होते हैं? वो गल जाते हैं ना, उंगलियों के बीच में हो जाते हैं ना, गल जाते हैं। जब आप जूते पहनते हो तो बीच में, उंगलियों के बीच में, जब आपकी छोटी उंगलियों के बीच में यहाँ पे क्या होता है? बीच में पैर गलना शुरू कर देते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? उसको बोलते हैं एथलीट फुट, उसको बीमारी को नाम बोलते हैं, या एथलीट वॉर्म। तो ये क्या होता है? आपके जो पैर होते हैं, पैरों के बीच में क्या होता है? गलना स्टार्ट हो जाते हैं। कब होते हैं ये? जब आपका बरसात आती है तब होते हैं, क्योंकि आपको पता है फंगस कब होता है? ह्यूमिडिटी में। और जब बरसात होती है, जब पानी में, तब सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो रिंग बॉम जो दाग होते हैं तब ये भी वही होते हैं, ठीक है। खुजली भी उसी मौसम में ज़्यादा होती है। गंजापन भी किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये डैंड्रफ वगैरह सब इसी का कॉज है, और बाल इसी से झड़ते हैं। डैंड्रफ हो गया। एथलीट फुट मैंने आपको बता दिया, ये आपने हो सकता है पहली बार सुनी हो। एथलीट फुट किसकी वजह से होता है? ये बीमारी है, ये होता है आपका फंगस की वजह से। तो गाइस ये था आपका फंगस से होने वाली डिजीजेस, और आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाए होंगे और इसको याद भी आपने किया होगा साथ साथ, और कोशिश करिएगा घर पे इसको पढ़ने की। अगली क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपका प्रोटोजोआ भी ख़त्म कर दूँ, प्लस आपका जो नॉन इन्फेक्शियस वो भी आपको 2-4 जो इंपॉर्टेंट बता दूँ, बाकी आप सब पता ही आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो जेनेटिक वगैरह सेक्स डिजीज़ होती है वो हम नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं लिखी हुई। लास्ट में हमें लगेगा करना तो कर लेंगे, अदरवाइज़ हमें करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 लेक्चर हो चुके हैं और 5 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।